हम कहेंगे भाई से अपने कैमरा घुमाएंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, देखेंगे बच्चे लगभग रात्रि के 9 बज चुके हैं और जिस तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं, इधर दिखाओ, धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आपको दिखें हमारे बहुत से साथी जो घर पे बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आकर के धरना प्रदर्शन में शामिल हों। यहाँ पे सभी बच्चे ही हैं जो आए हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं धरना प्रदर्शन लगातार जारी। जिस प्रकार सरकार सुन नहीं रही है हम लोगों का, आज पूरा दिन बीत गया है। कुछ बच्चों को बैरिकेडिंग के लेकर रोका गया था उस साइड में, और फिर बच्चे बैरिकेडिंग को तोड़ करके इस गेट नंबर 1 और 2 पर आए हुए हैं और अपने बातों को रखने के लिए प्रशासन आज सुबह से लेकर के शाम तक आया नहीं है सामने की आए और बच्चों की बातों को सुने। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यदि हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचेगी, उनसे निवेदन है कि सुनवाई करने का कष्ट करेंगे। जैसा कि पिछली भर्ती में भी उन्होंने सुनवाई किया है यूपी पुलिस को लेकर के, और आरओ पेपर कैंसिल हुआ हो और एग्ज़ाम हुआ हो, इस प्रकार से वो कभी मना नहीं करते हैं या अवहेलना नहीं करते हैं बच्चों की। उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारी। और हमारे साथ उसी संबंध में कुछ भाई हैं। धरना प्रदर्शन सुबह हम लोग 10 बजे से आ गए हैं, तभी से चल रहा है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आज अगर सूचनापूर्वक पेपर हुआ होता फरवरी में जो लीक हो गया, तो आज फाइनल रिजल्ट आता, हम लोग सफलता का सेलिब्रेट करते। लेकिन आज आयोग की नाकामी की वजह से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे, रात को 9 बज गए हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 से अधिक शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और जाने रहे एसएससी का, लोग एसएससी से कंपेयर कर रहे हैं कि एसएससी का पेपर होता है कई शिफ्ट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सीसेट पेपर होता है क्वालिफाइंग, उसमें कौन सा नॉर्मलाइजेशन, उसमें तो 30% क्वालिफाई चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर है। और हम आयोग से यही कहना चाहेंगे कि भाई हम लोग की बात जल्द से जल्द मान लें और एग्ज़ाम का डेट घोषित करें, और 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम में ही हो। जैसे आप लोग सुबह से हैं, तो आयोग से कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है कि नहीं, कि क्या कुछ? अभी कुछ नहीं, बस ये तो बैरिकेडिंग लगा दिए थे कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे ही ना। लेकिन हमारे कुछ जो बड़े भाई लोग हैं जुझारू, उनके सहयोग से और सभी के मतलब क्या कहते हैं जिजीविसा से हम लोग बैरिकेडिंग को तोड़े और आके यहाँ पर पहुँचे हैं। और समझ लीजिए कि आधा आंदोलन सफल हो गया है। प्रशासन को तो झुकना ही पड़ेगा, बस ऐसी तरीके से लगे रहें, जरूर होगा कुछ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? जैसे उम्मीदें उनसे कुछ ज़्यादा बच्चों के लेकर के रहती है, जो सक्रियता दिखाए हुए हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे, यही जब था उस टाइम वो क्या थे, अनिल यादव थे और कोई अध्यक्ष थे, बहुत कमियां निकालते थे कि सरकार ऐसा कर रही है, यादव आयोग बन गई है। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है उनके शासन में कि पीसीएस की काफ़ी अंदर पलट दी जा रही है मेंस की, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। और इस तरीके से नंबर देते हैं मेंस में तो अलग है बात है, लेकिन पेपर यानी कराने में असमर्थ हैं। और मेन बात प्राथमिकता की बात होती है। अभी देखिए अयोध्या में दीपोत्सव महोत्सव कराएं, 2 करोड़ 35 लाख दिया जला के ग्रीन रिकॉर्ड बना दी। हाँ, अच्छी बात है, सांस्कृतिक महोत्सव है, वैश्विक स्तर पे हमारा सांस्कृतिक क्षय मजबूत होगा। लेकिन युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? तो हम लोग आयोग पीसीएस का एग्जाम देते हैं, आरओ का एग्जाम देते हैं, लेकिन हर कोई प्रतियोगी परेशान है। 2018 से जब से 69,000 टीचर वैकेंसी हुआ, वो नहीं फाइनल हुआ, और यूपी ट्रिपल मरा पड़ा हुआ है। और इधर 1-1.5 साल से आयोग एक साथ से परीक्षा नहीं करा पाए। जैसे आप लोगों को यूपीएससी और यूपी पीसीएस और आरओ के लेकर के मुख्य मांगे क्या है, मतलब कोर मुद्दा क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? हम ये करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी हमारा जो माननीय यूपी पीसीएस आयोग है, वो हर एक चीज़ कहते हैं यूपीएससी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो भाई यूपीएससी पैटर्न पे चलो, यूपीएससी तो इतना बड़ा एग्जाम करा लेती है 1 शिफ्ट में, तो क्यों 2 शिफ्ट कराने जा रहे हो? हम इसे कहेंगे ये मानक अपनाइए, उसके बाद सूचनापूर्वक कापी चेक कराइए। और थोड़ा जो एसओपी की बातों लेकर आ रहे हैं कि एसओपी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एसओपी तो चेंज हो सकती है ना। हम एक ही मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन जैसा ना आए, न जिस तरीके से मेंस में स्केलिंग को लेकर कुछ धांधली हुआ, ऐसे प्री में। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पीसीएस में लगभग 5,75,000 बच्चे हैं और आरओ में लेकर के 11 लाख बच्चे हैं। तो जो छात्र हैं यहाँ हमारे साथी जो हैं, उनका कहना ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 48 लाख बच्चे थे, तो उनकी जो 1 शिफ्ट में पेपर हो रहा था कि लगभग 6 लाख 8 लाख बच्चों का पेपर 1 शिफ्ट में हो रहा था। अभी पिछले महीने में लग रहा है अगस्त महीने में यूपी पुलिस का पेपर कंटेक्ट हुआ था, जो कि सूचितापूर्वक से कंप्लीट हुआ पेपर, कहीं से लीक होने की खबर नहीं आई है। तो इसी के संबंध में जैसे यहाँ पे 5 ही लाख बच्चे हैं, तो क्या सरकार करा नहीं सकती है उसको? क्यों नहीं करा सकती, बिल्कुल करा सकती। और एक बात ये भी है कि आयोग जो कह रहा है कि
2 से अधिक शिफ्ट में हो तो एक कम से कम हर बार 10 क्वेश्चन गलत बनाता है पीपरी में। अब मान लीजिए हम एक शिफ्ट में दिए, उसमें 2 ही क्वेश्चन गलत चला गया, उसमें 4 क्वेश्चन गलत चला गया, तो किस तरीके से नॉर्मलाइज करेगा? तो ये भी एक मुद्दा है। आयोग अपने अगर इससे हम आंसर की मांग करते हैं, कहता कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बाद में जाके कुछ बताता है। तो हर एक तरीके से मतलब, और ये सम्मेलन कराते हैं सारे आयोग के अध्यक्षों का कि हमने देखो 1 साल के अंदर 2 परीक्षा कराया। अरे साले 200 सीट करा दोगे फाइनल, इससे क्या? तो आप जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लगे रहेंगे? हम लोग डटे रहेंगे भाई, कहीं हिलने वाले नहीं है। अब इतना बर्बाद हो ही गया समय, तब तक रहेंगे। हमारे बड़े भाई लोग हैं और दोस्त लोग, सभी लोग रहेंगे। तो हमारे साथ भैया अभी आपके साथी, भाई साहब जो आपके साथी अभी कह रहे हैं उससे क्या संबंध रखते हैं आप? हम पूरी तरीके से भाई साहब की बात से सहमत हैं कि कोई भी बच्चा जब आता है अपने गांव से तैयारी करने के लिए, एक सपना होता है कि हम मतलब परीक्षाएं देंगे और परीक्षाएं समय से हों और शुचितापूर्ण तरीके से हों, तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर उसमें अगर कुछ व्यवधान है तो उसको कमियां हैं जो उसको दूर करे सरकार प्रशासन जो है। हाँ, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि जो प्रीवियस में वैकेंसियाँ जैसे चलन में आ रही थी, वही क्या दिक्कत है? जब बच्चे कह नहीं रही है परिवर्तन करने के लिए, तो सरकार नाजायज ही परिवर्तन कर रही है। वही, और अगर कर भी रही है तो ये अचानक कर रही है ना। पहले पेपर की जो विज्ञापन आया था उसमें ऐसा कुछ नियम या शर्तें तो लागू नहीं थी, आप बीच में कर रहे हैं। और एक बार आरओ का पेपर हो गया, उसके बाद जो है रद्द हुआ, री एग्जाम के लिए बीच में कर रहे हैं 3 शिफ्ट में पेपर आरओ का, और पीसीएस का भी जो है 2 शिफ्ट में कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे पास सरकारी कॉलेज नहीं है, हमारे पास मतलब संस्थान नहीं उपलब्ध हैं कि हम जो है वहाँ सेंटर बना सकें। तो हम कहते हैं आप 41 जिले 40 जिले में बनाए हैं, आपके पास 75 जिले हैं पूरे यूपी में, आप 30-35 जिलों में और बनाइए। आपके पास प्रशासन है, आपका शासन है, आप 21 दिन काम आएगा भाई। और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा तो है नहीं कि सरकारी संस्थान नहीं है, प्राइवेट अच्छे संस्थान नहीं है, तो वहाँ कराइए आप जो तो शिफ्ट करा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पेपर अभी यूपी पुलिस का हुआ था, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, जितने भी राज्य विश्वविद्यालय थे, जितने भी डिग्री कॉलेज थे, सबको करके वहाँ पर पेपर करवाया गया था। वैसे क्या यूपी पीसीएस का पेपर नहीं करवाया जा सकता? क्यों नहीं करवाया जा सकता? अभी यही अगर हम प्रयागराज की बात करें, यहाँ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं। एक अगर देखा जाए तो एक राशि टंडन है यूपीआरटीओ, एक रज्जू भैया है, और एक क्या कहते हैं MNIT है, और IIIT है, और सबसे बड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। आप करवाइए। और एक जो मतलब और यूनिवर्सिटी छोटी छोटी हैं, आप उसमें भी करवा दिए। यूनाइटेड कॉलेज है, हाँ, शंभुनाथ है, इन सब में तो ऐसा तो है नहीं। तो सरकार चाहे तो कुछ भी करा सकती, लेकिन उसकी मंशा नहीं है ना। बात यह है कि वो मतलब कराना ही नहीं चाहते हैं वैकेंसी को, आप कह सकते हैं बझाने के मूड में सरकार फाइनल नहीं कराना चाहती है। इस प्रकार से जैसे लटकाए हुए वैकेंसी का आज पूरा हो गया, साल 2024 खत्म, ये सोच रही है 25 में आएंगे, नई वैकेंसी न देने के लिए 25 में करवाएं 24। आप समझ लीजिए कि सन 2023 में लास्ट में फॉर्म आता है। हम लोग 1 साल हो गया फॉर्म भरे, अभी पेपर की कोई उम्मीद नहीं है कि होगा कि नहीं होगा या कैसे कराएंगे। दिसंबर बीत रहा है, और सन 2000 अगर ये लेट जाता है तो 25 का सत्र शून्य जाएगा। या आप 2 वैकेंसी बड़ी बड़ी साथ में नहीं करा सकते कि 25 का भी सत्र ले लें और 24 का भी ले लें, साथ में कराते चलें। आपके पास जब इतनी ही कराने की क्षमता नहीं है तो और वैकेंसी ऐड करके कैसे करेंगे? तो हमारी मांग ये है आयोग से, मतलब आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आयोग हम लोगों की बात को संज्ञान में ले कि छात्र के हित में क्या है, और 1 शिफ्ट में पेपर कराए। ठीक है, और भी संस्थान आप जोड़िए, आप शासन को नोटिस दीजिए कि हमको और संस्थानों की ज़रूरत है, प्रशासन को उपलब्ध कराए सरकार।